अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा आजमी और आप देख रहे हैं एवरा डिजिटल नेटवर्क। अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम जो भी एनालिसिस लेकर आते हैं या कोई भी न्यूज़ या पैकेज आपके सामने आता है तो उसके पीछे हमारी पूरी टीम की बड़ी काविशें होती हैं, उसमें जद्दोजहद होती है। तो प्लीज़ हम बड़ी मेहनत से कोई भी प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, जब से 18वीं तरमीम आई है, इसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि इसने तमाम सूबों को वसाइल के जो इख्तियारात हैं वो तमाम सूबों को दे दिए हैं। अब कोई भी सूबा जो है वो इस बात का बहाना नहीं कर सकता कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अब कोई भी सूबा जो है अपने जो फंड्स हैं या अपनी जो आमदन है वो अपनी मर्जी से उसको खर्च कर सकता है, मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे कर सकता है। जो मालियाती इदारे हैं बैनुल-अक़वामी, उनसे जो है वो कर्जा भी हासिल कर सकता है। कौन सा मंसूबा जो है वो सूबे का कितनी मुद्दत में मुकम्मल होगा और उसमें कितनी लागत आनी है, ये तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो अब हर सूबे के अपने अपने पास हैं। लेकिन अगर इसी दौरान इख्तियारात होने के बावजूद भी कोई सूबा जो है वो तरक्की में पीछे रह जाए, तो जो गवर्नमेंट है वो उसकी खुद जिम्मेदार होती है कि जो तरक्की नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट खुद है कि क्यों तरक्की नहीं हुई, क्योंकि उनके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। आजकल जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सिंध और पंजाब के दरमियान जो है वो आजकल कारकर्दगी के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। दोनों सूबे एक दूसरे को बेड गवर्नर्स की जो है वो ताने दे रहे हैं। पंजाब कह रहा है कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया है और पंजाब पूरा साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता हो गया है। सिंध वाले कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो काम कम और बातें ज्यादा कर रहा है। अब किसने कितनी तरक्की की है, आए हम भी इस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन सिर्फ बातें और नारे लगा रहा है और वादे कर रहा है और कौन जो है वो अमली तौर पर अपने सूबे को तरक्की याफ्ता बना रहा है। तो सबसे पहले हम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से मंसूबों पर काम किया और कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो पाए तकमील हो चुके हैं। अगर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो मरियम नवाज ने अब तक 8 बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा मंसूबा है उसमें सड़कों की तामीर है। इसके अलावा 11 जो हैं वो बिल्डिंग्स भी बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट के इस दौर में। पंजाब में अब तक ऐसे मॉडर्न विलेजेस भी मुतारिफ कराए गए हैं जिसमें जिंदगी की तमाम सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। हेल्थ सेक्टर को अगर देखें तो मरियम नवाज ने डायलिसिस कार्ड और इंसुलिन प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसके अलावा भी सेहत के शोबे में बड़ी डेवलपमेंट्स की गई हैं अवाम की सहूलत और सेहत के लिए। एजुकेशन सेक्टर की तरफ अगर हम रुख करें तो वहां पर भी हुकूमत पंजाब ने तकरीबन तमाम ही वादे जो है वो पूरे कर लिए हैं। ज़रूरी तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो मिनिस्टर साहबा ने आते ही किसान कार्ड जो है वो और लाइव स्टॉक कार्ड जो है वो उसका इजरा कर दिया है और भी बहुत डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी तरक्की के हवाले से पंजाब में की गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने सूबे में जिस पर सबसे ज्यादा काम किया है वो सोशल सेक्टर है। सोशल वेलफेयर के लिए पंजाब ने इंतहाई शानदार मंसूबे मुतारिफ करवाए हैं जिसमें रिकॉर्ड मुद्दत में अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया है। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड भी लॉन्च किया गया है। इसी तरह के बेशुमार काम किए हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से माजी में जितनी भी हुकूमतें पंजाब में आई उन्होंने कभी तक कोई उसके हवाले से इनिशिएटिव नहीं लिया था, लेकिन इस दफा मरियम नवाज साहिबा ने पहली दफा इस शोबे पर भी काम शुरू कर रखा है। और भी बहुत से तरक्याती पैकेजेस पंजाब गवर्नमेंट जिसमें सरगर्म अमल है, लेकिन इख्तिसार वक्त की वजह से मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। अब चूंकि हम मवाजना करने बैठे थे तो सिंध के हवाले से अभी कोई कारहै सर अंजाम नहीं हुआ जो मैं यहाँ मेंशन करूँ। हुई है थोड़ी बहुत तरक्की, लेकिन वो ऐसी नुमाया नहीं कि मैं यहाँ पंजाब की तरह एक लिस्ट दूँ। इंशाल्लाह एक शो हम उस पर भी करेंगे। अब वो शो कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो अल्लाह जाने। बहरहाल दुआ यही है कि सिंध की तरफ भी जो है वो अल्लाह ताला ही रहम करे और सिंध गवर्नमेंट को भी अक्ल के और होश के नाखून दे। हम अब अपने शो से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।